Hello dear students of Saraswati English Academy online classes Bhadrajun. Welcome all the students in Saraswati English Academy online classes Bhadrajun. Dear students, in this video we have to discuss प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में हमने सीख लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने सीखा है उनका जो संक्षिप्तीकरण है वो हम आपको बताएंगे। तो संज्ञा क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखा संख्या के प्रकार क्या होते हैं। संज्ञा के प्रकार आपने सीखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों प्रकार आपने सीखे। संज्ञा की परिभाषा आपने सीखी। आज हम आपको इसके अलावा और कुछ बताएंगे। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम जैसे त्योहार, इसके अतिरिक्त कुछ नाम हैं जो संज्ञा है। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, क्रिसमस, छठ, ये भी नाम क्या हैं, संज्ञा हैं। इन सभी नामों को क्या बोलते हैं बच्चों, संज्ञा। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रावी आदि संज्ञा हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, दिनों के नाम भी संज्ञा माने जाते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, महीनों के नामों को भी संज्ञा कहा जाता है। शहरों के नाम जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, आगरा, कानपुर, भागलपुर आदि, किसी भी शहर का नाम क्या होगा, संज्ञा। क्या होगा बच्चों, संज्ञा। इस प्रकार हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ओके डियर स्टूडेंट्स, लिखिए, आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रकार हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये संज्ञा है। स्थानों के नाम ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, विद्यालय, ये भी संज्ञा हैं। प्राणियों के नाम शेर, हाथी, जिराफ, संज्ञा हैं। वस्तुओं के नाम थर्मस, पतंग, किताब, ये सभी संज्ञा है। क्या है बच्चों, संज्ञा। इसके बाद हमने सीखा संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। इंडिया गेट कौन सी है, व्यक्तिवाचक। ऋग्वेद व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कौन सी होती हैं, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, वो कौन सी संज्ञा होती है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पक्षी हैं, गाय हैं, शेर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। और भाववाचक, जिसमें भाव प्रदर्शित होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे निर्धनता, सुगंध और ऊंचाई, ये क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने सीखा संज्ञा के प्रकार। क्या सीखा,
संज्ञा के प्रकार। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको ये तीनों प्रकार याद करने हैं और इनको अच्छी तरह से समझना है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार सीखे। अब हम आपका टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट। भाषा के 2 रूप होते हैं। बताओ क्या भाषा के 2 रूप होते हैं? सही वाक्यों पर राइट का तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। यस, एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। बताओ सही है क्या? क्या ये परिभाषा सही है? यस, ये परिभाषा सही है। व्यंजन के बाद जब स्वर जुड़ता है और फिर उसका चिन्ह लगता है उसे तो मात्रा कहते हैं। सही है। हिंदी वर्णमाला में 33 स्वर होते हैं। नहीं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ये रॉन्ग है। 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो वर्ण है उसका सार्थक समूह है उनको क्या कहेंगे? वाक्य। वाक्य कहेंगे। तो ये हो गया गलत। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं और शब्दों के जो सार्थक समूह होगा उसको वाक्य कहेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं। नहीं, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सही वर्ण चुनकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। पतंग, ढोलक, कबूतर, भवन। ओके, निम्नलिखित शब्दों में जिन जिन स्वरों की मात्रा लगी है उन्हें लिखिए। कहाँ, इसमें किसकी मात्रा लगी है? आ की। कमीज किसकी लगी है? बड़ी की। कोयल किसकी लगी है? ओ की। गाँव, गाँव में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु। भैया आई की मात्रा है और या में आ की मात्रा है। चालाक, चालक में आ की मात्रा है। मैना आई की मात्रा है और आ की मात्रा है। मोहन ओ की मात्रा है। निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। ली में च, तो ये क्या है? च। सबसे पहले च लाना है, फिर में लाना है, फिर होगा ली। क्या बनेगा? चमेली। सु आ क, गलत। क चू आ, क चू आ लिखिए। इसके बाद में न साकी, किसान। क्या बनेगा? किसान। तरीश, चतरी, सतरी। मनचहा, मानशः। इसका क्या होगा बच्चा? क्या नाम बनेगा ये? मानशः का अशानमा, आशमान। क्या बनेगा? आसमान। आ फिर श, फिर माँ और फिर न, तो क्या बन गया? आसमान। लाचा डपा, पाठशाला, पाठशाला। लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए।
निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द संज्ञा नहीं है उन पर क्रॉस लगाए। चलना संज्ञा है, नहीं। गेंद यस, किताब यस, लड़का यस, कुर्सी यस, पहनना नो, विद्यालय यस, नहाना नहीं, घड़ी यस, पीना नहीं, बैग और पार्क। ओके, ये थे संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, इस प्रकार से हमने ये प्रश्न पत्र हमारा जो था वो हमने सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सारे विद्यार्थी संज्ञा के प्रकार, शब्द की परिभाषा, मात्रा की परिभाषा, प्रणव की परिभाषा, वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, उन सबको रिवाइज करते रहे और वीडियो को देखते रहे। और जितना वक्त आप डेली वीडियो को देख के करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे और जितना काम मिले आपको उतना वीडियोस के थ्रू वो काम डेली का डेली कंप्लीट करें और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और पेंसिल से काम करें।